जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भगवान राम जिनकी प्राण प्रतिष्ठा सन्निकट, सबके लिए हितकारी, शुभकारी, कल्याणकारी, प्रेरणादायी, मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन, इसके लिए सभी को इसका सुस्वागत करना चाहिए। राम विग्रह के रूप में यानी धर्म ही स्वयं साकार मूर्ति के रूप में, चिंतन के रूप में, चरित्र के रूप में चरितार्थ करके दिखाया राम ने। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से सुशोभित, जो सबके लिए कल्याणकारी हैं। जब धर्म एक है, धारणाएं एक हैं, जीवन ऊपर से अंतरिक्षगम से प्राण, वायु, आकाश, प्रकाश, अग्नि, जल, आकाश के रूप में प्रवाहित होकर, धरित होकर, सब में समान रूप से सबको जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर नहीं, सबके लिए जो इस धरती लोक पर, मृत्यु लोक में हैं, स्वतः धारण होकर धारण हो रहा है। यही धर्म है, इसी से जीवन है, इसी से सृष्टि है, और वो शुभ के लिए है, शुभ कल्याण के लिए है। परमार्थ जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, अंतरिक्ष का किसी से जहाँ स्वार्थ ना हो वहीं परमार्थ होता है, वहीं कल्याण, वही सेवा, वही प्रेम। उसी का से प्रकृति और ये सृष्टि जो एक समान रूप से है, सबको मिलती है। धारणाएं सबकी एक हैं, प्रकृति सबकी एक है, धर्म एक है, अंतरिक्ष एक है, धरती एक है, शरीर की अवस्थाएं सबकी एक हैं। तो धर्म भी एक ही है, धारणाएं भी सबकी एक ही होनी चाहिए। यही धर्म है। इसे ऊपर से अंतरिक्ष गम, नीचे के तरफ गमन करने से इसमें भ्रांतियाँ, विसंगतियाँ, विषमताएं पैदा होती हैं, जिससे भ्रमित होती है ये प्राण। ऊपर से जीवन नीचे की तरफ गिरने के कारण ये अंश हो जाता है साकार रूप में। लेकिन इसकी जो धारणाएं हैं वो असीम से आती हैं। जो आनंद है, परम शांति है, वो आनंद का आनंद में है और वो असीम में है। और ये शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, शब्द, ये सब सीमित हैं, सीम हैं। इसलिए इस शरीर को अगम कहा गया है, शास्त्र को आगम कहा गया है। ये इस तरह से समझना चाहिए कि जिस तरह से गोमुख में गंगा जी पवित्र होती हैं, वही नीचे गिरने के कारण, नीचे गमन के कारण समुद्र में, सागर में मिलती हैं तो निष्प्रयोज हो जाती हैं। वही जब सूर्य के प्रकाश से वाष्पोत्सर्जन होकर ऊपर उठती हैं पहाड़ों पर, शीतल होकर के
ठंडी होकर बर्फ़ जम जाती हैं तो फिर निर्मल होती हैं। उसी तरह से ये शरीर मनुष्य का और ये शास्त्र जो आगम है, ये जब संत के मंथन चिंतन में आते हैं तब ये प्रयोज्य होते हैं। इन्हें पढ़कर या सुनकर कोई प्रयोजन नहीं निकलता है। इससे सिर्फ व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा पैदा की जाती है। जिज्ञासा पैदा होती है। जिज्ञासा पैदा करके लोगों को संत दर्शन, जो आचरण का दर्शन संत का करना चाहिए, वेशभूषा का नहीं। इसलिए संत की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, शास्त्र की आवश्यकता है, मंदिर की आवश्यकता है और ये सबके लिए कल्याणकारी है। इसे सबको इसका समर्थन और इससे सबको सहमत करने और कराने की आवश्यकता से ही पूरे संसार का कल्याण होगा। इसे कोई अपने शरीर को शून्य करके काट करके कोई कहे मेरा धर्म अलग है तो सीधे सीधे गलत अधर्म मार्ग, असत्य मार्ग पर जाता है। और उसकी वैसे तो गलती नहीं है, क्योंकि ये शरीर और ये संसार जगत का नियम है। इसीलिए उसे श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक और नहीं तो बलपूर्वक सबको धर्म सापेक्ष करने की आवश्यकता है। किसी को दूसरा धर्म होने का बहाना करके उसे छोड़ना, ये समाज के, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए अहितकर है, ये अधर्म है। इसलिए सभी पार्टियों को, जो देश के और विद्वान जन हैं, प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो इस देश की दिशा और दशा, मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन में सहायक हैं, सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। निमंत्रण आने से उसमें धर्म के बारे में एक राय बन सकती थी, या जो राय ना बनाते जनता में सीधे उनका संदेश प्रसारित होता कि कौन धर्म के पक्ष में है, कौन धर्म के पक्ष में नहीं है। तो जनता जनार्दन उसके बीच उसके बारे में राय बना करके, सहमति बना करके उसे व्यक्ति को या उस पार्टी को बहिष्कार रूपी दंड दे करके सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए यही आवश्यक है। जैसे मोटरसाइकिल सड़क पर कोई चलावे तो उसका निजी है, तो ऐसा नहीं है कि वो जितने चाहे उतने स्पीड से या जिस चाहे उस ढंग से चला सकता है। चलाता है तो उसके लिए रोक संविधान के द्वारा की जाती है, आप नहीं चला सकते, क्योंकि ये तुम्हारे लिए भी अहितकारी है, औरों के लिए अशुभ करने वाला है। उसी तरह से हमारा धर्म है, जो सत्य है उसको सभी को स्वीकार करना चाहिए। जो ना स्वीकार करे वो दूसरे के लिए भी अशुभकारी है, अपने लिए भी अशुभकारी है। उसे किसी भी हालत में
इस चीज़ के लिए स्वतंत्र नहीं किया जा सकता कि वो इस धर्म को ना मानकर उसका धर्म दूसरे धर्म का बहाना लेकर अधर्म मार्ग पर चले। जय जय श्री राम।